हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 9 बॉक्सेस एंड स्केचेस के सेशन एंडिंग एग्जाम जो आपके होने वाला है। सो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उसमें किस किस टाइप के आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो जैसे कि पहले अब बॉक्सेस एंड स्केचेस है, तो उसमें क्या है कि बॉक्सेस जो बॉक्स इस तरह से जो आपकी शेप होती है जिसमें 3 डायमेंशन होती हैं आपकी। ओके, 3 डायमेंशन मीन्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, उनमें 3 चीज़ें होती हैं। एंड स्केच जो आप बनाते हैं यानी कि 2D, उसमें क्या होती है, सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ होती है। सो इसमें मेन क्या है आपकी 2D फिगर और 3D फिगर। अब 3D फिगर में जिनको आप टच करके देख सकते हो, और 2D फिगर जिनको आप सिर्फ ड्रॉ करते हो, उन्हें टच नहीं कर सकते। सो ये जो है अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे, और यही इस चैप्टर का मेन है कि 2D एंड 3D फिगर। अब जैसे ये सब चीज़ें, बुक को आप टच कर सकते हो, तो इसमें क्या है, ये आपकी 3D फिगर है। इसकी लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई, और ये क्या हो गई, हाइट। लेकिन अगर आप सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हो या एक स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हो, तो आप उसको टच नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसे ड्रॉ कर सकते हो। तो वो क्या हो जाती है आपकी सिर्फ 2D फिगर्स। ओके, जिनको टच कर सकते हैं 3D फिगर, यानी कि जिनके अंदर हाइट होती है। जैसे मॉडल बनाते हैं, घर बनाते हैं, रूम बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, तो उनके अंदर हाइट होती है। हाइट होती है, क्या होता है, आप उस चीज़ को टच कर सकते हो। लेकिन जब उसके अंदर हाइट ही नहीं है, आप जिस सिर्फ उसे ड्रॉ कर रहे हो, तो वो क्या होती है आपकी 2D फिगर्स। ओके, सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ है तो 2D। और जब इनके साथ तीसरी डायमेंशन और आ जाती है, ओके, डी का मीन्स डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन आती है हाइट, अगर वो भी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये 3D फिगर्स। और इस चैप्टर में जो है इंपॉर्टेंट यही है, 2D एंड 3D फिगर्स का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इसमें दिया है कि इसको मैच करो कि किससे क्या बन रहा है। ओके, सो जैसे ये स्क्वायर है, स्क्वायर से बनेगा क्यूब, क्योंकि क्यूब और स्क्वायर की साइड्स क्या होती है, बिल्कुल इक्वल होती हैं। देन रेक्टेंगल से क्या बनेगा, क्यूबॉइड, क्योंकि क्यूब और क्यूबॉइड में क्या होता, सॉरी, रेक्टेंगल में क्या होता है, आपकी लेंथ इक्वल होती है एंड ब्रेथ इक्वल होती है। ठीक है, सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, सेम क्यूबॉइड में होता है। ओके, लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट अलग अलग रहती हैं। देन सर्कल से, ये ट्रायंगल से आपका ये कोन बनेगा, एंड देन इससे आपकी बनेगा ये सिलेंडर। ओके, अब इनसे आपको बताना है कि एग्जांपल क्या क्या। अब देखो ये बुक की तरह है, ये आपके जो आप डाइस लूडो खेलते हैं, स्नैक एंड लेडर्स खेलते हैं, सो उसमें आता है। देन ये बर्थडे कैप होती है, और ये आपका कोई भी बॉक्स आपको मिल जाता है, मीन्स घर पे जो डब्बे रखे होते हैं उसकी शेप, या फिर सिलेंडर, जो इसका नाम भी क्या होता है, सिलेंडर। नेक्स्ट यहाँ पर भी आपको जो है इनको मैच करना है कि किससे कौन सी फिगर बन रही है। सो ये वाली इससे ये फिगर बनेगी, एंड देन इससे ये वाली फिगर बनेगी, एंड इससे ये फिगर बनेगी, और लास्ट वाले से ये। तो ये दोनों सिलेंडर की शेप में हो गया, ये आपका कोन हो गया है, और ये पिरामिड आप बोल सकते हो, जैसे आपने देखा होगा मूवीज़ में भी कई बार दिखाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पिरामिड। नाउ फिर से 2D एंड 3D फिगर्स आ गया, तो 2D फिगर्स को क्या करना है, ग्रीन कलर करना है यहाँ पर। सो ये 2D फिगर है। ठीक है, अब देखो जिनमें बिल्कुल भी आपको हाइट नहीं दिखाई दे रही, वो क्या है, 2D फिगर्स। ठीक है, सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ दो ही साइड आपको दिखाई दे रही, तीसरी दिखाई नहीं दे रही। अब बाकी की जितनी भी बची हैं वो आपकी क्या है, 3D फिगर्स है। अब 3D फिगर्स कैसे हैं, जैसे अब देखो सेम यहाँ पर जो है आपको ये और ये इक्वेशन जो है फिगर्स, देखो यहाँ पर दो साइड थी, ये और ये, लेकिन यहाँ पर एक और अलग से साइड बनी हुई है, इसकी वजह से ये क्या बन जाती है, 3D फिगर्स। अब 3D फिगर्स को यहाँ पर पिंक कलर करना है, हमारे पास नहीं है तो हम रेड कलर कर देते हैं। ये सारी क्या हो जाएंगी आपकी 3D फिगर्स। ना अब इसमें से बताना है कि इनमें से क्यूब कौन सा बनाएगा, सो ये वाला बनाएगा। अब इसमें से क्यूबॉइड कौन सा बना सकता है, सो इसका आंसर रहेगा ये वाला। अब ये ज़रूरी नहीं कि सेम हो, अलग अलग भी आ सकते हैं। अब इसमें से पिरामिड कौन सा बनाएगा, ये वाला, अभी हमने ऊपर किया था। सो पिरामिड की जो है ये बनाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फिगर ऑफ अ ट्रायंगुलर पेरिज्म। सो ट्रायंगुलर के लिए कौन सा है, ये वाला है। देन उसके बाद ड्रॉ एंड कलर 3D शेप्स बाय द गिवन नेट्स। अब इनसे जो 3D शेप बनने वाली है उसको ड्रॉ करो, एंड देन उनको कलर करना है। सो इस तरह से ये बनेगा। इससे जो है ये वाली फिगर बन रही है, एंड इससे जो है आपका डाइस जो बनता है वो बनेगा इस तरह से, एंड देन उसके बाद आपको कलर करना है, और इससे आपका पिरामिड बनेगा इस तरह से कुछ। अब इनकी 2D फिगर आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है। सो ये रेक्टेंगल हो जाएगा, ये सर्कल हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये आप ट्रायंगल बना सकते हो। मेनली जो है आपका यही रहेगा। आप देखो डीप ड्राइंग आपकी वहाँ पर भी है। अब यहाँ पर डीप ड्राइंग दे दी, आपको नॉर्मल ड्राइंग उनका बनाना। ठीक है, नॉर्मल ड्राइंग मीन्स फ्लोर मैप, वो बोलेंगे कि आपको इसका फ्लोर मैप ड्रॉ करना है। सो फ्लोर मैप इस तरह से ड्रॉ किया, यहाँ पे दरवाज़ा बना दिया, यहाँ एक खिड़की और यहाँ एक खिड़की है। ओके, सेम अब यहाँ पर किया तो इस तरह से एक बना देंगे,
ये दरवाज़ा है, एक खिड़की इधर है और एक यहाँ पर है। सेम इसी तरह से यहाँ ऐसे करके बनाया, एक खिड़की इधर बनी, यहाँ दरवाज़ा बना, देन 2 खिड़कियाँ यहाँ पर बनाई हैं। अब इसी तरह से हमें ये वाला बनाना है, इधर आगे गए, देन एक और आगे, और इस तरह से बना, और यहाँ पर क्या है दरवाज़ा, देन उसके बाद यहाँ पर बनाई है खिड़की, देन 1 मोर विंडो, और फिर एक लास्ट में एक और विंडो। सो इस तरह से आपको इनका फ्लोर मैप बनाना है। देन उसके बाद क्या, फ्लोर मैप दे दिया, और अब हमें यहाँ पर क्या बनाना है, डीप ड्राइंग, यानी कि जैसे ये हाउसेस बने हुए हैं इस तरह से हमें इन्हें बना के दिखाना है। सो जैसे यहाँ पर ये बन गया, सो ये जो है आपके विंडोज़ रहेंगी, और ये क्या है, डोर। सो इनको हम इस तरह से बना सकते हैं। ये विंडो हो गई, देन दूसरी विंडो यहाँ पर बनेगी, और एक डोर बनेगा आपका यहाँ पर। ओके, सेम यहाँ पर फिर से बनेगा, ये हो गया डोर, डोर के जस्ट साइड में ही यहाँ पर एक विंडो बनी है। ये थोड़ा आगे की तरफ आएगा बिकॉज इन्होंने ऑलरेडी दिखाया है, इस तरह से आते हुए, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बन रहा है। यहाँ पर एक होगा, देन यहाँ विंडो बनेगी, और एक विंडो जो है आपकी यहाँ। फ्लोर मैप आपको इस तरह से बनाना है, जो डीप ड्राइंग होगी वो उस तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये शेप्स हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेगी बिकॉज 3D शेप्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसकी कितनी साइड्स होती है, कितनी शेप्स होती हैं, या कितने एजेस होते हैं, वो सब। स्क्वायर में क्या है, एक ही एजेस होता है, फेस भी एक ही होता है, और कॉर्नर क्या होते हैं, 0। उसके बाद आता है आपका क्यूब। अब देखो क्यूब की क्या साइड्स होती है, इस तरह से, ठीक है। अब क्यूब को हम काउंट करें, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी एजेस कितनी है, तो एजेस कितनी हो जाती है उनकी 12। फेसेस कितने होते हैं 6, यानी कि कितनी साइड से आप उनको देख रहे हो, जैसे 1 2 3 4 5 6। ओके, नेक्स्ट आपका रहता है कॉर्नर। कॉर्नर कितने होंगे उसके, 1 2 3 4 5 6 7 8। बिकॉज देखो दो क्यूब को दो जो है स्क्वायर्स को बना के उसको मीन्स 2 स्क्वायर्स को मिला के क्यूब बनता है, तो उससे क्या होता है, वो उसके डबल हो जाता है, ठीक है। सेम यहाँ पर क्यूबॉइड और क्यूब का सेम रहता है, कॉर्नर फेसेस एजेस, एंड देन ट्रायंगुलर प्रिज्म के जो है 9 एजेस रहेंगे, 5 फेसेस एंड 6 जो है उसमें कॉर्नर रहेंगे। पिरामिड में जो है 8 आपके एजेस रहेंगे, 5 फेसेस एंड 5 जो है कॉर्नर रहेंगे। अब कोन आता है, सो कोन में एज जो है एक ही रहेगी, फेसेस उसके 2 होंगे, एंड कॉर्नर कितना होगा 1। सिलेंडर में 2 एजेस रहेंगी एंड 3 फेसेस रहेंगे, और कॉर्नर क्या होंगे 0। अब देखो सिलेंडर की शेप क्या होती है, इस तरह से। ओके, सो कॉर्नर तो कहीं नहीं बन रहा, फेसेस कितने हो जाएंगे, एक इधर से, एक इधर से, और एक ये साइड, 3 हो गई, ठीक है। और एजेस कितनी है 1 एंड 2, सो 2 एजेस इसकी हो गई ना। अब यहाँ पर हो सकता है कि आपको कोई भी चीज़ ड्रॉ करने के लिए बोल दे कि क्यूब की तरह कोई चीज़ दिखती है तो वो ड्रॉ करो। जैसे क्यूब की तरह क्या दिखता है आपका, डाइस, सो वो ड्रॉ कर सकते हो आप। ओके, देन कोई ऑब्जेक्ट जो क्यूब बोर्ड की तरह दिखता है, आपकी बुक हो सकती है, शू बुक्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वो चीज़। सिलेंडर की तरह तो सिलेंडर ही ड्रॉ कर सकते हो, या फिर जो बेलन होता है किचन में वो ड्रॉ कर सकते हो। कोन की तरह आपकी आइसक्रीम कोन होता है वो ड्रॉ कर सकते हो आप, या कैप ड्रॉ कर सकते हो, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे वो यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद आता है काउंट एंड राइट हाउ मेनी क्यूब्स आर यूज टू मेक द फॉलोइंग शेप्स। अब ये क्वेश्चन आपका आ सकता है बिकॉज ये आपकी बुक में भी है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जितने भी क्यूब्स हैं उनको काउंट करना है और लिखना है। सो यहाँ कितने 3, 1 2 3 4 5 6 तो हो गए, लेकिन एक देखिए पीछे भी है तो 7 हुए, तो उसके नीचे भी एक होगा जो हमें यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, तो कितने हो जाएंगे 8। तो इसमें जो हमारी मिस्टेक होती है वो यही होती है कि जो पीछे वाला होता है उसे हम काउंट नहीं करते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। अब देखो जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 हो गए, लेकिन इसके पीछे एक और लाइन बनी हुई है और सेम इन्हीं जितनी है, तो उसमें कितने होंगे, उसमें भी 4 होंगे, तो कितना हो जाएगा 12। देन अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो डायरेक्ट दिया हुआ है उनमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें जस्ट पीछे वाले का चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पर तो कोई क्यूब नहीं बना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसको 2 बार काउंट नहीं करना बिकॉज ये ऑलरेडी एक ही है जो एक तरफ इधर और इधर दिखाई दे रहा है। सो 12 हो गए, 13 14 15। अब यहाँ पर काउंट किया 1 2 3 4 5, एक पीछे है 6 और एक उसके नीचे भी होगा बिकॉज दोनों साइड कितना है 2 2 है, तो वो भी कितने होंगे 2 होंगे। सो 2 4 एंड 2 6 एंड 1 7। सेम यहाँ पर भी हमें काउंट करना है 1 2 3 4, ये 4 हो गए, ये भी 4 लाइन्स है, ये भी 4 लाइन्स है, ये भी 4 लाइन्स है। अब इसके पीछे देखो यहाँ भी तो 4 होंगे, सो सबको ऐड करेंगे। सो 4 5 20। सेम यहाँ पर काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8।
नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर भी काउंट करेंगे 1 2 3 4, देन 4 एंड 4। अब इनके पीछे भी 2 2 हैं तो वो भी कितना होगा 4 4 रहेंगे, बिकॉज इक्वली, उनसे ऊपर नहीं जा रहा है ना उनसे नीचे हो रहा है, बिल्कुल इक्वल है उनके जैसे ही, तो उतने ही क्यूब उसमें होंगे जितने सामने दिखाई दे रहे हैं। सो ये भी 5 है तो कितना हो गया 20। अब 1 2 3 4 5 6 और पीछे भी है 2 7 एंड 8। अब इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। सो कितना हो गया यहाँ पर 19। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, ये आपका अंडरस्टैंडिंग में क्वेश्चन आ सकता है कि जो इसका फ्रंट व्यू है या फिर साइड व्यू है उनको आपको यहाँ पर अलग अलग जो है कलर करना है। ठीक है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू को। साइड व्यू के लिए आपको करना है यहाँ पर रेड कलर, और टॉप व्यू के लिए करना है आपको ब्लू कलर, एंड देन फ्रंट व्यू के लिए करना है आपको ग्रीन कलर। सो इसका देखो टॉप व्यू ये वाला हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो उसमें टॉप व्यू में हमें कौन सा करना है, यहाँ पर टॉप व्यू के लिए करना है ब्लू कलर। सो ये हो गया आपका टॉप व्यू। अब इसका टॉप व्यू कैसा होगा, सो ये रहेगा इसका टॉप व्यू। देन इसका टॉप व्यू हमें ये दिखाई दे रहा है, सो डेट इज, देन इसमें क्या होगा, हमें सिर्फ ये ऊपर की 3 साइड्स दिखाई देंगी, तो ये इसका टॉप व्यू हो गया। एंड इसका टॉप व्यू होगा ये वाला, सेम इसका टॉप व्यू होगा ये, एंड नेक्स्ट इसका टॉप व्यू होगा ये। ओके, नाउ नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं कि हमें बताना है इसका नेक्स्ट विल बी साइड व्यू। हम देख लेते हैं कि साइड से हमें कैसा दिखाई देगा। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी साइड से देख रहे हो। ओके, अब अगर आप इस साइड से देख रहे हो तो साइड व्यू हो गया ये, सो ये वाला आपका साइड व्यू हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जैसे हमने फॉर एग्जांपल देख लिया इस तरफ से, ठीक है, सो इस तरफ से देखेंगे तो हमारा साइड व्यू हो गया ये वाला। सेम इसको अब डिपेंड करता है यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से देखोगे साइड व्यू ये होगा, और यहाँ से देखोगे तो ये होगा। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह से देख रहे हो, वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। ओके, अब इसमें तो दोनों ही सेम है, तो किसी को भी आप जो है यहाँ पर टिक कर सकते हो। यहाँ भी अब डिपेंड, जो भी साइड से आप उसको देखोगे वही आपका टॉप व्यू यहाँ पर बन जाएगा, सॉरी साइड व्यू बन जाएगा। अब यहाँ पर साइड व्यू जो है हम ये ले लेते हैं, बिकॉज हमें जो है यहाँ से दिखाई दे रहा है। एक्चुअली साइड व्यू में अगर हम देखेंगे तो ये 2 साइड्स हमें दिखाई दे रही हैं। ओके, तो ये हो जाएगा। इसमें अगर हम देखें तो टॉप व्यू में हमें ये वाला दिखाई देगा, ये वाला थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। सो टॉप व्यू ये हो जाएगा, और साइड व्यू अगर हम देखेंगे तो साइड व्यू हमें ये वाला दिखाई देगा, दिस वन। ओके, बिकॉज ये देखो यहाँ से हमें जो पोर्शन दिखाई दे रहा है वो, और ये हमारा क्या हो जाएगा फ्रंट व्यू। सेम इसी तरह से अब इसका साइड व्यू देखेंगे हम, फ्रंट व्यू हो गया। सो साइड व्यू में हमें ये 2 पोर्शन दिखाई दे रहे हैं, तो ये हो गया हमारा साइड व्यू। ओके, इसी तरह से हमें जो उसके बाद ग्रीन कलर करना है जो फ्रंट वाला है, तो जो भी बचे हुए हैं उसका हमारा क्या हो जाएगा फ्रंट व्यू। सो इसके अकॉर्डिंग जो है आपके आंसर जो है चेंज हो सकते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। वो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू या जो भी पूछ रहे हैं वो डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कौन सी साइड से देख रहे हो। अगर आप इसको यहाँ से देखोगे तो ये फ्रंट व्यू होगा, और इस तरफ से देखोगे तो ये फ्रंट व्यू होगा। तो डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कहाँ से देख रहे हैं। तो मेनली इसमें क्या है, आपको 3D फिगर एंड 2D फिगर में डिफरेंस पता होने चाहिए। एजेस, कॉर्नर वगैरह जो हमने किए हैं वो पता होने चाहिए, और ये काउंटिंग जो है आपको आनी चाहिए। इसमें से आपके क्वेश्चन मोस्टली हो जाएंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।